ठीक हो। हर कोई एक दूसरे को फोन करके लरजती हुई आवाज में ये ही पूछने में लगा हुआ था। मनाजिर भी दिलखराश थे कि कोई अपने टूटे हुए सोलर पैनल को थामे खड़ा था तो कोई अपनी गाड़ी के रेजा रेजा हुए शीशों को हसरत भरी निगाह से देख रहा था। यूं लग रहा था जैसे कयामत आ गई है, आसमान फट गया है, हर तरफ खौफ का आलम था। लेकिन आखिर उस शाम हुआ क्या था? बुध की शाम इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आसमान से ऐसी गरजदार आवाजें आना शुरू हुई जैसे कि जंग लग गई। लोग एक दूसरे को सवालिया नजर से देख रहे थे कि अभी तो सब कुछ ठीक था। खिड़की से बाहर की जानिब देखते हैं तो पता चलता है कि आसमान से गोल्फ की गेंद जितने औले गिर रहे हैं और इनकी इतनी ज्यादा तादाद है कि यूं लगता है जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा एकदम होगा। सब मामूल के मुताबिक चल रहा था। तमाम दिन मामूल की गर्मी पड़ रही थी कि अचानक बादलों ने सूरज को अपने हिसार में ले लिया और देखते ही देखते बारिश के साथ शदीद जालाबारी शुरू हो गई। चंद मिनटों में सब सफेद हो गया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि औले और ऐसे औले कहाँ बनते हैं? औले बनने का अमल कुदरत का एक हैरान कुन करिश्मा है। इसके लिए खास हालात का होना जरूरी है। जब मौसम गर्म हो, तेज हवाएं हों और आसमान पर गरज चमक के साथ तूफानी बादल छा जाएं, तो इन बादलों की बुलंदी पर मौजूद पानी के खतरे ठंडक की वजह से जमना शुरू हो जाते हैं। जमीन की सतह पर गर्मी की शिद्दत के बायस गर्म हवाएं इन कतरों को वापस बादलों की ऊंचाई तक ले जाती हैं, जहां वो मजीद नमी जज्ब करते हैं और उन पर बर्फ की एक के बाद एक तह जमने लगती है। ये अमल उस वक्त तक जारी रहता है जब तक वो बर्फ के गोले इतने भारी न हो जाएं कि हवाएं उन्हें संभाल न सकें। तब ये औलों की सूरत में जमीन पर गिरते हैं। हर औला दरअसल दर्जनों बार जमी हुई पानी की तहों का एक छोटा सा लेकिन वजनी गोला होता है। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि एक तरफ हीट वेव, दूसरी तरफ औले, ऐसा क्यों? सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई। कई अफराद बुध की सुबह आने वाले जलजले के बाद जालाबारी से बहुत परेशान नजर आए कि ये खुदा का कोई अजाब है। लेकिन आपने अब घबराना नहीं है, क्योंकि इसकी भी हकीकत सामने आ गई है कि अप्रैल जैसे महीने में औले क्यों पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक बदलते हुए मौसम में ऐसा होता है। इनके मुताबिक अप्रैल के वस्त से लेकर जून के वस्त तक और सितंबर के वस्त से लेकर नवंबर के वस्त तक के महीनों में आंधी, तूफान, सुनामी और इस तरह से मौसम की शिद्दत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। महकमा मौसमियात ने 16 से 20 अप्रैल तक के लिए नए सिस्टम के दाखिल होने से मुताल्लिक पहले से एडवाइजरी जारी कर रखी थी। इनके मुताबिक इस बदलते हुए मौसम में हवा की रफ्तार तेज हो जाती है, जिस वजह से जालाबारी और इस तरह तूफान जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। इनके मुताबिक इस मौसम में जब दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो फिर ज्यादा ऊपर से ये जालाबारी होती है और बरसने वाले औलों का साइज और भी बड़ा हो जाता है और उससे फिर नुकसान भी ज्यादा होता है। मुस्तकबिल में कैसे एहतियात की जाए? सबसे आसान और बेहतर हल ये है कि मौसमी अलर्ट्स पर नजर रखें और जालाबारी के दौरान खुली जगह, गाड़ी या छत पर जाने से गुरेज करें। खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर आलात को बर वक्त महफूज करें। मुख्तसर ये कि आपने घबराना नहीं है, बस एहतियात कीजिए, मौसम के साथ बाखबर रहिए और मुमकिन खतरात से बचाव के इक़दामात अपनाइए। इसके साथ ही हमारी इस इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स से भरी वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स सेक्शन में जरूर बताइएगा।